亲爱的阿西亚·伊斯梅尔， प्यारी आसिया इस्माइल, हेलो, मैं लियू बोमिंग हूँ, एक चीनी खलाबाज। मुझे आपका खत मौसूल होने पर और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं। 很乐意向你分享我的飞行经历。 मैं आपके साथ अपना खलाई प्रवास का तजर्बा शेयर करना चाहूँगा। 2008 और 2021 में मैंने 2 बार आसमान पर परवाज की। मदार में हमारा काम मुकम्मल और मसरूफ है और हमारी जिंदगी भरपूर और रंगीन है। फारग वक्त में मैं अक्सर पोर्टल विंडो के जरिए खूबसूरत जमीन और वसी कायनात का नज़ारा करता हूँ और मुख्तलिफ हैरत अंगेज मनाजर की तस्वीरें खींचता हूँ। मैं किताबें भी पढ़ सकता हूँ, मौसीकी सुन सकता हूँ, टीवी देखना और अपने घर वालों से बात करना। साइंसदानों की अनथक कोशिशों की बदौलत खला में जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई है, लेकिन ये जमीनी जिंदगी से कुछ मुख्तलिफ है। केबन में हवा का माहौल जमीन पर जैसा है, आसानी से सांस लेने के लिए, लेकिन केबन में कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज को कंट्रोल करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, वरना जिस्मानी तकलीफ होगी। स्टेशन में किसी भी खुले शोले की ममानियत है, लिहाजा अगर आप मछली पकाना चाहते हैं तो आपको एक अलहदा यूनिट की जरूरत है जो केबन के सांस लेने के माहौल से मूसल हो। 神舟14号任务搭载了巴基斯坦植物种子。 चीनी खलाई स्टेशन के दौर के आगाज से ही शंजो 12 मिशन ने पाकिस्तान का कौमी परचम उठा रखा था और शंजो 14 मिशन में पाकिस्तानी पौधों के बीज थे जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दोस्ती को पूरी तरह से जाहिर करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि चीन पाकिस्तान मुस्तकबिल में तावन तेजी से बढ़ेगा। एक नौजवान तालिब इल्म के तौर पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सख्त मेहनत करें और अपनी तालीम के लिए खुद को वक्त करें और मुस्तकबिल में चीन पाकिस्तान तावन के लिए अपना किरदार अदा करें। 未来就有机会投身中巴航天合作的事业中来。